नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आरिफ खान बोर्डवानी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की क्लासेस के अंदर जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था दो चर वाली रेखिक समीकरण का युग्म, और उसके अंदर एक्सरसाइज 3.3 मैंने स्टार्ट करा दी थी। कुछ क्वेश्चन भी उसके कराने की मैंने कोशिश की थी। एक एक पॉइंट मैंने काफी डीपली समझाने की भी कोशिश की थी। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो वीडियो को कई कई बार रिवाइंड करके देखें, लेकिन तब भी डाउट अगर ना खत्म हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और बता सकता है कि इस टाइम पीरियड पर, यानी अगर मान लो कोई क्लास है उसके अंदर 12:02 पर कोई डाउट है तो 12:02 नोट करके बता देना कि डाउट है सर। ठीक है, तो आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास के अंदर आज क्या कराने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट होगी। ठीक है, छोटी सी क्लास होगी, सिर्फ 15 मिनट की। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, उसको देखते हुए, अपनी स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा देखते हुए मैं ये डिसीजन ले रहा हूं कि क्लास को थोड़ा छोटा कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या है, क्वेश्चन नंबर कहां तक करा लिए थे मैंने? दो क्वेश्चन करा दिए थे इसके मैंने। अगर मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन, वो आपको ट्राई करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे कि थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो मैं करा दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन आप एक बार मैं बता देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन को, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, पेज नंबर है 59। फोर्थ क्वेश्चन है 0.2x प्लस के 0.3y बराबर है 1.3। इक्वेशन नंबर है दोस्तों फर्स्ट। इक्वेशन नंबर कौन सी है? फर्स्ट दिखाई दे रही होगी। अगर मैं बात करूं दूसरी समीकरण की, मैं इधर लिखता हूं उसको 0.4x प्लस के 0.5y बराबर कितना है मेरे दोस्तों? 2.3। ये समीकरण नंबर सेकंड है। समीकरण नंबर कौन सी है? सेकंड। अब आपकी मर्जी है, जोन से समीकरण को लेके चलना चाहते हो उस समीकरण को लेके चल सकते हो। क्वेश्चन का आंसर किसी भी समीकरण से आ सकता है। इसके बारे में कल काफी मैंने डिस्कस किया। चलो जी, लेते हैं क्वेश्चन नंबर की, यानी इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, चलो जी, समीकरण फर्स्ट से। जब समीकरण फर्स्ट से ट्राई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे देखो। समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस के 0.31। ठीक है, मैंने क्वेश्चन यानी ये इक्वेशन दोबारा रिपीट नहीं की, मैंने तो इसको आगे बढ़ा दिया। ये y का पत्ता इधर प्लस का, दूसरी तरफ जाके कहां का हो जाएगा? माइनस का। प्लस का 0.3 था, इधर आके क्या हुआ? माइनस का 0.3y। अब मान निकालना x का। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1.3 माइनस के 0.3y बटे 0.2। ये क्या हुआ? x की वैल्यू आई है, किसके पदों में आई है दोस्तों? y के पदों में। x का मान किसके पदों में मिल रहा है दोस्तों आपको? ये y के पदों में निकल रहा है। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, मैंने कई बार बता दिया इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। अब क्या हुआ, x का मान जो आया है, जिस समीकरण से आया है उसके अलावा दूसरी समीकरण के अंदर पुट करेंगे, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर लिखना है, बताना है उसको। हमने ये किया है। जब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, रखने पर, करने पर, तो क्या होगा? 0.4 ये गुना में x है, गुना में क्या x, और x की वैल्यू हो चुकी है ये, तो मैं इसको लिखूंगा 1.3 माइनस 0.3y और अपॉन में कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। ठीक है, ये x की जगह आया। प्लस के 0.5y ये ऐसे का ऐसे ही था, और बराबर 2.3। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? हाँ जी, जो वैल्यू थी मैंने वही वैल्यू पुट करी और मैं इसको आगे बढ़ाता जा रहा हूं क्वेश्चन को। अब क्या होगा देखो, ये गुना में और ये भाग में, तो इनको आपस में काट सकते हैं। पॉइंट के बाद अगर अंक समान है तो ये पूरा नंबर बच जाएगा। पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक अंक, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक अंक, पॉइंट सा पॉइंट कैंसिल, 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4, तो ये क्या आ जाएगा? 2। 2 गुना में है किसके? 1.3 माइनस के 0.3y के, और प्लस क्या है? 0.5y बराबर 2.3। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी। अब क्या करेंगे? गुना, सीधी सीधी गुना करो। 13 दूनी 26 अगर ये होता, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक अंक लगा दिया 2.6, माइनस 3 दूनी 6 आता, लेकिन पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक रखना पड़ेगा, ये आ जाएगा y।
प्लस के क्या होगा 0.5y बराबर क्या हो जाएगा 2.3 हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, ये 2.6 है, इसको तो मैं उधर लेके चला जाऊंगा। ये माइनस का 0.6 है और ये प्लस का 0.6 है, तो बड़े वाला कौन सा, माइनस वाला, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। कितना बड़ा है, 0.1 बड़ा है, 0.1y बड़ा है। ये बात समझ में आई, 0.1y माइनस का। ठीक है, अब ये जो 2.6 है इसको अचर पद के साथ ही लेके जाऊंगा मैं, 2.3 माइनस के क्या हो जाएगा 2.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.3 माइनस के 2.6, तो यहाँ क्या बचने वाला है, माइनस का 0.y बराबर यहाँ बचने वाला है माइनस का, क्योंकि अगर मैं इसको 23 मान लू और इसको 26 मान लू तो बड़े वाला तो माइनस का ही है ना, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। कितना बड़ा है, 0.3 बड़ा है। अगर 26 और 23 2.6 के अंदर से 2.3 घटाऊंगा तो 0.3 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो इधर क्या है 1y बराबर कितना आया, 3 आया। 1y बराबर कितना आया, 3 आया, यानी इसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि इधर 1 है उधर 3 हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। तो अब ये जो 1 है किसके भाग में लेके जाऊंगा तो वो y हो जाएगा। y का मान कितना आया दोस्तों, 3 आया। y का मान कितना आया, 3 आया। अब क्या करेंगे, जब y का मान आया है, y का मान किसी भी समीकरण के अंदर पुट कर लेंगे। अगर मैं बात करूं समीकरण नंबर ये जो आई थी हमारी, इसको मान सकता हूं मैं समीकरण नंबर 3। यानी अब मैं क्या करूंगा, ये तो आ गया ना सारे का सारा, अब मैं किधर की तरफ कर रहा हूं, इधर की तरफ कर रहा हूं। यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखो समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 और गुना में क्या आ जाएगा, y का मान कितना है 3 और बटे में क्या है दोस्तों 0.2, 0.2। क्लियर है यहां तक, हाँ जी दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर क्या है, यानी x बराबर 1.3 माइनस 0.3 और y का मान 3 ज्ञात गया। बराबर का निशान क्या होगा, भाई 1.3 तो ऐसे का ऐसे रहेगा ना, और माइनस क्या हो जाएगा 3 3 9, लेकिन पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट के बाद एक अंक रहेगा और अपॉन में क्या होगा 0.2 हो जाएगा। अगर मैं अब इसको करूंगा तो 13 में से अगर मैं 9 घटाने लगता 4 आता और 4 है तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक तो रखना पड़ेगा और बटे में क्या है 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक अंक है, तो अब अंक रह गए 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आया दोस्तों 2 आया। x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, ये ट्रिक थी इसकी। सॉरी, इसको ट्राई करो जरा, यानी इसको नोट कर लो। अगर नोट करना चाहते हो, नोट करना क्या चाहते हो तो नोट तो कर लिया करो आप तो, ठीक है ना। बात समझ आई इस क्वेश्चन के अंदर, किसी को कोई डाउट, अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख देना। लिंक डाल लूं मैं इसमें, फिर दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन रूट वाले पदों का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं अभी। हाँ जी, किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट तो नहीं हो रहा किसी बच्चे को? अगर कोई भी डाउट किसी बच्चे को हो रहा है तो बता सकता है, ठीक है। और दोस्तों आप हमें सपोर्ट जितना करोगे हम आपके लिए उतनी ही मेहनत करने वाले। बहुत ही जल्दी साइंस की भी वीडियो आने वाली है, बहुत ही जल्दी, ठीक है। इसको रफ कर दूं, ठीक है भाई, इसको रफ कर दूं। हर एक क्वेश्चन करा रहा हूं इसी वजह से, जो क्वेश्चन छोड़ता हूं मैं वो आपके लिए छोड़ता हूं, आप ट्राई कर लिया करो। फिर भी अगर नहीं हो रहे तो बता देना दोस्तों, मैं करा दूंगा, ठीक है, तो करा दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखो जरा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। रूट के अंदर क्वेश्चन है भाई। 6th क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला, क्योंकि 6th तरीके का क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, 6th के तरीके का क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इतना टाइम थोड़ी ना देना किसी भी एक्सरसाइज को। क्या है, रूट 2x प्लस के रूट 3y, रूट 2x प्लस के रूट 3y दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। रूट 2x प्लस के रूट 3y बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड, रूट 3x माइनस के रूट 8y बराबर कितना है, ये भी 0 है। ये समीकरण नंबर सेकंड। कौन से समीकरण लेके चलना चाहो वो लेके चल सकते हो, मैं तो मुझे आदत है फर्स्ट समीकरण लेने की,
ठीक है ना। जिस समीकरण से लेना चाहो उस समीकरण से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कोई चीज सेट नहीं होती कि फर्स्ट समीकरण से लोगे तो फर्स्ट से ही होगा, सेकंड से लोगे तो सेकंड से होगा, ठीक है ना। ये किसी भी समीकरण को लेके चल लो, उसी से ही हो जाएगा क्वेश्चन। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, इससे ट्राई करूंगा मैं। समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, √2x बराबर, ये प्लस का दूसरी तरफ जाके काय का हो जाएगा माइनस के √3y। अगर मैं x का मान देखूं तो x बराबर आ जाएगा माइनस के √3y, और बटे में कितना होगा मेरे भाई, √2। ये किसका मान है, x का मान। इसको समीकरण नंबर थर्ड भी बोल सकते हैं, इसको समीकरण नंबर थर्ड भी बोल सकते हैं। x का मान किसके अंदर रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब मैं इसको x के मान को समीकरण 2 में रखूंगा तो देखो क्या आएगा, √3, x का मान क्या है, देखो x का मान ये सारा है माइनस के √3y, अपॉन में क्या आ जाएगा, √2, अपॉन में क्या आएगा, √2, माइनस के √8y, और बराबर क्या हो जाएगा, √0। रूट के एक से पद हो, दो पद रूट के एक से हो तो क्या होगा, तो गुना में है ना, ये माइनस प्लस, प्लस माइनस तो माइनस होगा। लेकिन अगर √3 की गुना √3 में करूं तो 3 आ जाएगा। अगर मैं √2 की गुना √2 में करता हूं तो 2 आएगा। √6 की गुना √6 में करूंगा तो 6 आएगा। √5 की गुना √5 में करूंगा तो 5 आएगा। इस तरीके से होता है। अगर रूट के अंदर दोनों पद एक से और उनकी गुना कर दी जाए तो रूट खत्म हो जाएगा और सिर्फ एक ही संख्या आ जाएगी। तो √3 की गुना √3 में करूंगा तो कितना आएगा, 3। ये यहाँ पे प्लस है, माइनस, ये माइनस आ गया, और y का y, और अपॉन में कितना बेटा, √2 है, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, √8y, और बटे में क्या लिख लूं, 1 बराबर 0। अब क्या अप्लाई करूंगा, बटरफ्लाई। क्या अप्लाई करने वाला हूं मैं, बटरफ्लाई अप्लाई करने वाला हूं। बात समझ आ रही है, चलो जी। अब क्या करूंगा, एक की गुना इसमें हो जाएगी माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। इसकी गुना इसमें होगी माइनस के 8 दूनी 16, रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 16y, और अपॉन में क्या होगा, √2, क्योंकि रूट भाई इसकी गुना इधर होगी, इसकी गुना इधर होगी, जो चिन्ह है बीच में वो आया, 8 दूनी 16 हो गया, रूट के अंदर 16 आ गया, दोनों एक से नहीं है ना, और बटे √2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 3y। और जब आप 16 को निकाल लोगे, इसको मैंने निकालना सिखा रखा है, एक से गुणनखंड करोगे 4 गुना 4, तो क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। 4y बराबर, ये जो बटे में, ये बटे में है, इधर जाके गुना में होगा तो 0 की गुना में कुछ भी जाए वो क्या हो जाएगा, 0। अब क्या होगा, माइनस के 3y और माइनस के 4y, तो माइनस के 7y बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। माइनस के 7y बराबर क्या होगा, 0। यहाँ पे कर रहा हूँ y बराबर क्या कर लूंगा मैं, 0 बटे माइनस के 7, और 0 को किसी भी संख्या से भाग कर लो, उसका मान क्या आएगा, 0। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, इसके अंदर 0 आया। y का मान कितना आया, 0 आया। अच्छा, यहाँ पे कोई डाउट हो, देखो 16 जो है ना, 16 जैसे 16 है, इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 4 गुना 4 में तोड़ सकता हूँ। और मैंने बताया इससे बाहर वही निकलेंगे जो जोड़े में होते हैं, जो जोड़े में होंगे, इनका जोड़ा बन गया तो बाहर निकल जाएगा 1, सिर्फ 4 निकलेगा और रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। ये सिर्फ आया y का मान, मान किसका निकालना, x का, मान किसका निकालना, x का। तो मैं यहां करूंगा y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, जब y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे तो x बराबर क्या है, माइनस के √3, और y का मान कितना, 0 बटे क्या आ जाएगा, √2, और 0 की गुणा काय में भी कर लो, क्या आएगा, 0। तो x का मान भी क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। x का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ जी। x का मान भी इसके अंदर 0 है, और y का मान भी कितना आया, इसके अंदर 0 आया। क्लियर है, एक छोटी सी बात थी, वही समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, 6th क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3x/2 और माइनस के 5y/3 बराबर माइनस के 2। तो इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे बटरफ्लाई। मैंने बताया था जब भी इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी हम उसको एक अलग रूप में चेंज कर देते हैं। वो अलग रूप क्या होता है, यानी एक लीनियर मेथड के अंदर चेंज करेंगे, जिस तरीके से लीनियर है। बात समझ में आ रही है नहीं, हाँ जी। जिस तरीके से लीनियर है उसी तरीके से चेक करेंगे, उसी के अंदर चेंज करते हैं, क्योंकि हम बटे वाली संख्या को हम इक्वेशन के रूप में करना थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, हो तो जाएगी लेकिन थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा। तो ये जो 6th क्वेश्चन दे रखा है ना, 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर माइनस के 2, तो हम इसको किस रूप में चेंज करेंगे, लीनियर में। और उसके बाद जिस तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से करेंगे। फिर अगर कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख देना। दोस्तों आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे और बच्चे भी इस वीडियो को देख सके और हमसे जुड़ सके। क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है
कि बच्चा मैथ की प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर पाए और बोर्ड के अंदर एक अच्छे मार्क्स लेके आ पाए, 100/100 लेके आए। लक्ष्य तो यही है, लेकिन 100/100 के लिए कितनी मेहनत करनी होगी वो आप भी जानते हैं। तो आप एक अपने लक्ष्य को साधित कीजिए कि यहां तक हमें पहुंचना है और उसी को देखते हुए आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।